Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am delivering FUNGAT vocabulary lecture, vocabulary list 7 to 10. So dear students, let's start the lecture. Dear students, this is the third lecture of this series of FUNGAT vocabulary lectures. So this is the third and the last lecture. Up till now, I presume that you people are familiar with the vocabulary development tips and techniques, particularly the Latin and Greek roots and stems. अब तक आप लोग Latin and Greek roots and stems और उसके अलावा जो दूसरी टेक्निक्स हैं जैसे निमोनिक्स और कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट उनसे फेमिलियर हैं। पिछले दो लेक्चर्स में भी हम ये बात बड़ी डिटेल में कर चुके हैं और वोकैबुलरी की लिस्ट्स को इन्हीं टिप्स एंड टेक्निक्स की मदद से डिस्कस भी कर चुके हैं और टिप्स एंड टेक्निक्स आपको वोकैबुलरी की लिस्ट के ज़रिए पढ़ा भी चुके हैं। तो ये लास्ट सीरीज़ का लास्ट टेस्ट है जिसमें कि हम FUNGAT वोकैबुलरी की लिस्ट 7 to 10 डिस्कस करते हैं। तो 7th लिस्ट है और इसमें कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एम लेटर चल रहा है और इसमें 5th वर्ड को अगर आप देखें, एक टिप जो कि पहले आपको बताई जा चुकी है वो ये है कि अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो तो उसका मीनिंग जहन में रखने में आसानी हो सकती है प्रोनाउंसिएशन को के साथ टैली करके। तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मेम है। तो मेम जो है वो इसका मतलब इंजर, वूंड या हर्ट करना है या किसी ऑर्गन को, बॉडी ऑर्गन को काटना है। तो इस तरह से इस वर्ड को आप जहन में रख सकते हैं। 7th वर्ड को हमने देखना है और इसमें हमने एक रूट भी डिस्कस करनी है। वो रूट है MAL। अब MAL को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। मैल जिधर भी होगा इसका मतलब बैड है, बुरा। अब मैल जिधर भी होगा इसका मतलब बैड है और इसको आपने कंपेयर करना है बैन से या बॉन से। बैन या बॉन जो हैं इनका मतलब होता है गुड, अच्छा। तो जिन भी वर्ड से पहले बैन या बॉन आएगा वो गुड हैं और जिन भी वर्ड से पहले मैल आएगा वो बैड हैं। मिसाल के तौर पे मैलेडिक्शन एंड बेनेडिक्शन, मैल फंक्शन और बैन के साथ उसका टैली नहीं है, लेकिन बैन जिन भी वर्ड से पहले आएगा उसका मतलब गुड ही होगा। इसी तरह से मैल एड्रॉइट है, बेनिफिसेंट है, बेनिफैक्टर है। तो ये वर्ड्स जो हैं वो ये रूट्स जो हैं ये डजन्स ऑफ वर्ड्स के मीनिंग्स तक आपको पहुंचा सकती हैं। यहाँ पे वर्ड मैलेडिक्शन है और मैल के साथ जो MAL और उसके साथ E जो है वो एक जॉइनिंग फैक्टर है और उसके बाद डिक्शन है। तो डिक्शन, डिक्शनरी, डिक्टेट, तो डिक्ट का मतलब होता है वर्ड। तो मैलेडिक्शन का मतलब है बुरी कोई बात, कोई बद्दुआ या कोई ऐसी बात जो कि जिसका ओमन अच्छा ना हो। तो दैट इज मैलेडिक्शन। अब 8th वर्ड भी इसी रूट को लिए हुए है और उसमें मैलेवोलेंट है। तो मैले के साथ वोलेंट है, VOL और ENT। ENT का तो मतलब है ये एक सफिक्स है और इसका मतलब है करने वाला। और वॉल का मतलब ख्वाहिश होता है या चाहना होता है, चाहना, इरादा करना। तो मैल बुरा है, तो बुरा चाहना, बुरा चाहने वाला या बुरा इरादा करने वाला, दैट इज मैलेवोलेंट। तो इसी के साथ इसका जो एंटोनिम होता है वो बेनेवोलेंट होता है। उसमें ये बेन होता है और वो बेनेवोलेंट होता है, जिसका मतलब होता है अच्छा चाहने वाला, खैर खाही करने वाला, अच्छाई का इरादा करने वाला। तो हमने मैल का जो
वर्ड है, मेल की जो प्रीफिक्स है और मेल की जो रूट है उसको डिस्कस किया। उसके बाद कुछ इसी लिस्ट में और वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। 19th वर्ड है माइग्रेटरी, माइग्रेशन से है। तो यानी एक टिप आपको ये बताई थी कि जब एक ही रूट से रिलेटेड वर्ड्स हों तो एक वर्ड का अगर आपको मीनिंग आता है तो दूसरे वर्ड का मीनिंग भी आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। एक टिप आपको बताई हुई है निमोनिक्स की। तो एक वर्ड देखिए 26 नंबर पे है मिटिगेट। तो किसी सिचुएशन की इंटेंसिटी को कम करना। अब यहां पे मिटी और गेट ये कोई बहुत ज्यादा बुकिश किस्म की चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये एक निमोनिक है। निमोनिक्स आप अपने अंदाज में भी बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, इवन पंजाबी में भी बना सकते हैं। तो मिट्टी से आपको उर्दू या पंजाबी का कौन सा वर्ड ज़हन में आता है? मिट्टी। तो मिटिगेट का मतलब है किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज की शिद्दत को कम करना, खलासी करना, मामले को रफा दफा करना। तो मामले को रफा दफा करने के लिए पंजाबी का एक मुहावरा होता है मिट्टी पाओ। तो वो जो मिट्टी पाओ है, मिटिगेट से आपके जहन में अगर वो फिट हो जाता है तो ये वर्ड का मीनिंग आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ये एक निमोनिक है। इसका निमोनिक आप जहन में रख सकते हैं मिट्टी पाओ। यानी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन बहरहाल बहुत यूजफुल हो सकती है उस स्टूडेंट के लिए जो कि इस निमोनिक को अपने लिए इस्तेमाल कर ले इस वर्ड का मीनिंग जहन में रखने के लिए। एंड आई एम श्योर कि जिन्होंने ये सुन लिया अब और मिट्टी पाव के साथ इसको रिलेट कर लिया तो मिटिगेट का मीनिंग अब उनको नहीं भूलेगा। फिर उसके बाद 32 नंबर को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, म्यूटेबल। MUT साउंड को चेंज करने, ऊपर नीचे करने, खास तौर पे कम करने के लिए भी म्यूट का वर्ड इस्तेमाल होता है। म्यूट का मतलब बुनियादी तौर पे चेंज है, और अगर हम ई को चेंज करके ABLE कर दें तो इसका मतलब है चेंजेबल। चेंजेबल तो बुनियादी तौर पे म्यूट का मतलब चेंज है। समटाइम्स एक टिप ये है कि आप लोग साइंटिफिक कुछ टर्म्स या किसी पर्टिकुलर फील्ड की कुछ टर्म्स को जनरल इंग्लिश वोकैबुलरी के मीनिंग समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वर्ड साइंस के स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ते हैं नेब्यूला, और नेब्यूला जो है वो आसमान में सितारों का एक ऐसा झुरमुट है जो वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आता, यानी कि वो धुंधला सा होता है। तो उसी से वर्ड बना है नेब्यूलस, जिसका मतलब है धुंधला। ओके, 43 नंबर वर्ड को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, नर्वस। अच्छा, नर्वस में शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवाइड द वर्ड एंड रूल द मीनिंग। आप वर्ड को जब डिवाइड करते हैं तो आप उसके मीनिंग को पहुंच जाते हैं। तो नर्व का क्या मतलब होता है? आसाब। नर्व्स आसाब को कहते हैं। तो नर्वस वो शख्स है जो कि जिसके आसाब पे कोई चीज सवार हो जाए, जो किसी चीज से इतना खौफजदा हो कि उसके आसाब जवाब दे जाएं, दैट इज नर्वस। तो ये भी एक लिंक है। मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स आप डेवलप कर सकते हैं वोकैबुलरी के मीनिंग्स को जहन में रखने के लिए। उसके बाद कुछ वर्ड्स को आप कंपेयर और कंट्रास्ट करके जहन में रख सकते हैं, जैसे कि वर्ड नंबर 47 इस लिस्ट का नोटोरियस है, इसको आप फेमस के कंट्रास्ट में जहन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्स्टिनेट की। ऑब्स्टिनेट जो है ये 59 नंबर पे है। तो ऑब्स्ट OBST ये जिधर भी होगा इसका मतलब होगा रुकावट। ऑब्स्टेट्रिक्स एक बायोलॉजी की टर्म है जिसमें कि ह्यूमन बॉडी में, गायनोकोलॉजी में कुछ जो ट्रैक्ट की रुकावटें हैं और उस ट्रैक की जो उसके अंदर उसकी कंपोजिशन में और उसके स्ट्रक्चर में जो मामलात हैं उनको डिस्कस करने का नाम जो है वो ऑब्स्टेट्रिक्स है।
तो ऑब्स्ट्रेपरस भी रुकावट डालने वाला होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो वर्ड है वो ऑब्स्टिनेट है, और ऑब्स्टिनेट जो है वो रुकावट डालने वाला, अक्खड़ और जिद्दी जो है उसके लिए वर्ड हमारे पास जो हमारी लिस्ट में है वो है ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्टिमिस्टिक। ये वर्ड 66 नंबर पे है। अब देखिए, ऑप्ट जिधर भी होगा ये भी एक रूट है, और ऑप्ट जिधर भी होगा इसका मतलब देखने से मुतालिक है, देखना और आंख, देखने और आंख से मुतालिक ऑप्ट है। तो ऑप्टिशन, ऑप्टिक्स, ये ऐनक का कारोबार करने वाले लोगों के लिए ऑप्टिक्स और ऑप्टिशन का वर्ड इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ऑप्टिमम, जहां तक आंख जा सके, जहां तक देखा जा सके, दैट इज ऑप्टिमम। और इसी तरह से ऑप्टिमिस्टिक, ये पेसिमिस्टिक का एंटोनिम है, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है दूर तक पॉजिटिवली देखने वाला और निगाह बुलंद रखने वाला, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। तो इस तरह से आपने जो लिंक्स बनाने हैं वोकैबुलरी को रट्टा लगाने के बजाय, सिंपल रट्टा लगाने के बजाय आपने लिंक्स बनाने हैं, मेमोरी लिंक्स, ताकि उनकी मदद से आप वोकैबुलरी को याद रख सकें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। 64 नंबर पे जो वर्ड है वो ओरेशन है। ओरा, ओरल, ORA, ये माउथ से रिलेटेड है। ओरल जुबानी को कहते हैं, मुंह से बोली जाने वाली बात को कहते हैं ओरल। ओरल एग्जाम जुबानी एग्जाम को कहते हैं। इसी तरह से अगर हम ऑरेटर का वर्ड देखते हैं तो ऑरेटर में ये एक खतीब को कहते हैं, लेक्चर देने वाले को कहते हैं, ऑरेटर तकरीर करने वाले को कहते हैं। और इसी से ओरेशन है जिसका मतलब है डिस्कोर्स और स्पीच और तकरीर। फिर उसके बाद ऑरिफिस भी इसी से रिलेटेड है कि किसी भी कैविटी को, ख़ास तौर पे बॉडी की जो कैविटीज़ हैं, नॉस्ट्रल्स हैं या माउथ है या कान के जो ऑरिफिसेस हैं, इन सब को ऑरिफिसेस कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ऑरा मीन्स आ बॉडी कैविटी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, और अगर आप इस एंगल से देखते हैं तो वर्ड्स के मीनिंग्स आपके जहन में रह जाएंगे। नेक्स्ट लिस्ट नंबर 8 में भी हम कुछ वर्ड्स इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट नंबर 8 के वर्ड्स को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट नंबर 8 के कुछ वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ही वर्ड पैसिफिक है। तो PAC मीन्स पीस। PAC मीन्स रुका हुआ होना, PAC मीन्स पीसफुल होना, PAC मीन्स आराम से मुताल्लिक। अब पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक को पैसिफिक ओशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मद्दोजज़र कम है, उसमें लहरें उतनी शिद्दत वाली नहीं हैं जितनी के बाकी समंदरों में हैं, इसीलिए इसको बहरुल काहिल भी कहते हैं। तो काहिल का भी मतलब सुस्त है, तो पैसिफिक। और पैसिफाई अगर कहते हैं, PACIFY, तो पैसिफाई मुतमईन करना, किसी को, किसी का सुकून बहाल करना, दैट इज पैसिफाई। और यहाँ पे पैसिफिक जो है इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। एक और वर्ड हम डिस्कस करते हैं, दूसरा पैलेटेबल। अच्छा, पैलेट जो है वो बुनियादी तौर पे तालू को कहते हैं। ये मुंह का हिस्सा है, पैलेट अंदरूनी हिस्सा है, ऊपर हलक, तालू। तो पैलेटेबल वो चीज़ जिसको कि खाया जा सके, वो मुंह में जाए और तालू के साथ लगे और उसका टेस्ट आपको आए, दैट इज पैलेटेबल। तो पैलेटेबल बुनियादी तौर पे कहते हैं खाने वाली चीज़ को, और एडिबल, टेस्टी, एपेटाइजिंग, ख़ास तौर पे अच्छे जायके वाली। फिर हम कुछ और वर्ड्स डिस्कस करना चाहेंगे। 19th वर्ड है प्लेसिड, PLACID।
अब इसमें देखिए प्लेस तक, प्लेस का मतलब जगह को कहते हैं और जगह ठहरी हुई जगह। इसी से बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं, जैसे प्लेकेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मुतमईन करना, तो प्लेकेट भी प्लेस से है और प्लेसिड भी मुतमईन को कहते हैं। तो प्लेस से ये दोनों वर्ड रिलेटेड हैं और इन दोनों में सुकून का एलिमेंट मौजूद है। उसके बाद प्रीसीड पीछे आने को कहते हैं और प्रीसीड में आप देखें कि प्रेसिडेंस भी इसी से रिलेटेड है, 25th जो वर्ड है, और प्रिक्लूड को भी आप इसी में कर सकते हैं। यानी जो 23 वर्ड से लेकर और 34 तक, 23 से 34 तक में प्री की रूट मौजूद है। तो प्री की रूट जिधर भी होगी उसका मतलब होगा पहले, टाइम में पहले और जगह में पहले, और ख़ास तौर पे अकरिंग बिफोर सम अदर थिंग। तो प्री जिधर भी होगा उसका मतलब पहले होगा और इन सब वर्ड में वो किसी तरीके से मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि 36 से लेकर और 47 बल्कि 50th तक वर्ड्स जो हैं वो प्रो प्रीफिक्स से हैं। प्रो, तो प्रो का मतलब, प्री का मतलब पीछे को और प्रो का मतलब आगे को। तो प्रो से जितने भी वर्ड्स बनेंगे उनमें आगे की सेंस मौजूद होगी, प्रोग्रेसिव, प्रोडक्ट, प्रोसीड, और यहां भी जितने भी वर्ड्स हैं जैसा कि प्रोफाउंड, प्रोफ्यूज, प्रोजनी, प्रोहिबिट, प्रोलिफिक, प्रोन, प्रोपेल, तो ये सारे वर्ड्स। अब इसी प्रोपेल को देख लीजिए, इसमें दो रूट्स हैं, एक प्रो है और एक पेल है। प्रो आगे को है और पेल का मतलब धक्का देना होता है। जैसे इससे पहले अगर री लगा दें तो रिपेल का मतलब है अपने से दूर धक्का देना। तो ये रूट्स और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हर मौके पे आपके काम आते हैं। फिर हम कुछ और वर्ड्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि री है। तो री की जो प्रीफिक्स है वो जिधर भी आएगी वहां पे वो दोबारा का मीनिंग देगी या दूर का मीनिंग देगी या अलग देगी। और ये आप देखते हैं कि 70th वर्ड से शुरू हो रही है और ये काफी आगे तक जा रही है, 90th वर्ड तक जा रही है। उसके बाद हम कुछ और वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं या जिनसे कोई टिप जनरेट होती है वो आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि एक वर्ड नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट नंबर 9, उसमें 7th वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का मीनिंग याद रखने के लिए आप इसको रेड से रिलेट करें। डार्क रेड को सैंग्विन कहते हैं। वैसे सैंग्विन को याद रखना शायद मुश्किल हो, लेकिन डार्क रेड कलर से आप इसको रिलेट करेंगे तो ये याद रह सकता है। उसके बाद हम कुछ वर्ड्स को आप रिलेट कर सकते हैं कंपैरिजन और कंट्रास्ट के जरिए, जिस तरह से कि ये वर्ड है स्लेंडर, 26 नंबर पे स्लेंडर का वर्ड है। तो स्लेंडर को आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि ये अगर कोई प्लम्प का वर्ड है तो ये इसका एंटोनिम है, प्लम्प। तो प्लम्प मोटे को कहते हैं और स्लेंडर दुबला पतला, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। फिर हम
कुछ वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन के जरिए याद रखे जा सकते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इस तरह का वर्ड 32 है सजर्न। अब इसको सोजर्न या सजर्न पढ़ सकते हैं, लेकिन SOJOURN इसको बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और तरीके से बोलने की, उस तरफ आपने नहीं जाना। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी वजह से इसका मीनिंग भी आपके ध्यान में रह जाएगा। इसका मतलब है कोई रहने की जगह या ठिकाना। नेक्स्ट वर्ड भी इसी कैटेगरी में आता है सॉलेस। तो ये सोलेस नहीं है, सॉलेस है और इसका मतलब कंसोल या कंफर्ट, किसी को तसल्ली देना है। 36 और 37 नंबर जो वर्ड्स हैं उनमें रूट चल रही है सोली। तो SOL का मतलब अकेला होता है। तो जहां पे भी सॉलिटरी हो, सॉलिट्यूड हो, जहां पे भी SOL का वर्ड आएगा वहां पे अकेले की कोई ना कोई सेंस मौजूद होगी। फिर हम कुछ वर्ड्स की अपने जहन में कोई ऐसी रीजन, उन वर्ड्स के बनने की कोई रीजन ऐसी अपने जहन में नक्श कर सकते हैं कि जिससे उन वर्ड्स का मीनिंग जानना हमारे लिए आसान हो जाए। स्टब जो है STUB, जब फसल कट जाती है तो नीचे उसके जो 1-2 इंच के डंठल रह जाते हैं, जो कि फसल काटने के बाद जमीन जड़ों से मौजूद होते हैं, उनको स्टब कहते हैं। अब वो उनको उखाड़ना भी मुश्किल होता है क्योंकि जड़ें नीचे पूरी तरह से मौजूद होती हैं और वो तकलीफ दे भी होते हैं, उन पे चला भी नहीं जा सकता। तो वो एक नेगेटिव सी कैरेक्टरिस्टिक उनके साथ वाबस्ता हो जाती है। तो स्टब उनको उखाड़ना मुश्किल है क्योंकि पौधा तो कट चुका है लेकिन नीचे जड़ें मौजूद हैं। तो स्टब से वर्ड आप जहन में रख सकते हैं स्टबर्न। तो स्टबर्न का मतलब जिद्दी और हठ धर्म होता है। जिस तरह से वो जो स्टब्स हैं जो कि फसल में उखाड़ना मुश्किल है उनको, इसी तरह से किसी जिद्दी शख्स को कोई बात मनवाना या समझाना मुश्किल है। 80th वर्ड को देखिए तो टैसिटर्न है। समटाइम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि वो मुकम्मल तो पूरी तरह से हमारे नॉलेज में नहीं होते, लेकिन उनकी कोई शॉर्ट फॉर्म हमारे नॉलेज में होती है। जैसे TACIT, टैसिट का मतलब खामोश होता है। अब पूरा वर्ड तो टैसिटर्न है, लेकिन टैसिट आमतौर पे ज़्यादा लोगों को पता होता है कि इसका मतलब खामोश है। तो इसी से आप अपने जहन में ये रख लीजिए कि जो पूरा वर्ड है वो टैसिटर्न है। नेक्स्ट पेज से, और जो हम 9th लिस्ट है उसके एंड से 1-2 वर्ड्स और करेंगे। 90th वर्ड है टेस्टिमनी। तो टेस्ट आपके जहन में है और आपके नॉलेज में है कि टेस्ट का मतलब है किसी को पूरी सच्चाई, पूरे संजीदगी और पूरे खुलूस के साथ टेस्ट करना, जज करना और कैपेबिलिटीज का अंदाजा करना। तो टेस्टिमनी में भी आप पूरे खुलूस, पूरी सच्चाई और पूरी दयानतदारी के साथ कोई गवाही दे रहे होते हैं। तो टेस्ट से आप टेस्टिमनी का वर्ड जहन में रख सकते हैं। वन 106 में देखिए वर्ड टर्ब्यूलेंस है, और टर्ब्यूलेंस में TURB जो है ये एक रूट हमारे पास आती है जिसका मतलब हिलाना है। और डिस्टर्ब का वर्ड आसान वर्ड है। डिस्टर्ब का वर्ड का मीनिंग आपको पहले से पता है कि तंग करना, परेशान करना, और डिस्टर्ब के मीनिंग के साथ ही टर्ब्यूलेंस का मीनिंग आपके जहन में आ जाना चाहिए। टर्ब्यूलेंस का मतलब घबराहट, परेशानी, डिस्टर्बेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 9th लिस्ट थी। इस पूरी लिस्ट को आपने प्रिपेयर करना है, इन सारी लिस्ट्स को, और अगला जो टेस्ट है उसके लिए आपने तैयार होना है। कुछ वर्ड्स हम लिस्ट नंबर 10 में से टिप्स के साथ रिलेट करके देखेंगे और उसके बाद हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। 14th वर्ड देखिए 10th लिस्ट में, जो कि वेरासिटी है, VERACITY। और लिस्ट नंबर 10 के कुछ वर्ड्स हम अगले बोर्ड पे लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट नंबर 10 के लास्ट लिस्ट के कुछ वर्ड्स डिस्कस करके हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।
VER, हमारे पास जो वर्ड है वो वर्ड नंबर 14 है इस लिस्ट का, और VER जिधर भी होगा ये एक रूट है जिसका मतलब ट्रूथ है, सच्चाई, सच्चा। तो VER से एक वर्ड है वेरीली, वेरीली का मतलब होता है यकीनन, यकीनन, और दर हकीकत, हकीकत में, बेशक। तो वेरीली का मतलब बेशक यानी सच्ची बात है। और 14th वर्ड को देखिए तो वो ये है वेरासिटी यानी कि सच्चाई। तो और सिटी, इटी जिस भी वर्ड के एंड में आते हैं ये उसको नाउन बनाते हैं और उसका मतलब होता है कि कैफियत। इसी तरह से अगर आप वर्ड नंबर 22 को देखते हैं तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रूट मौजूद है जो कि VIV है, VIV, और इससे ये वर्ड बना हुआ है विविड। अब VIV जिधर भी होगा इसका मतलब लाइफ है, जिंदगी। जैसा कि आप वर्ड्स देखते हैं विवेशस, VIVACIOUS, विवेशस। तो विवेशस का मतलब है जिंदगी से भरपूर। इसी तरह से वाइवा एग्जाम होता है जो कि एक किसी लाइव बंदे का सामने बैठा के लिया जाता है, वो रिटन एग्जाम नहीं होता। तो यहां पे हमारे पास वर्ड विविड है यानी फुल ऑफ लाइफ, VIV से ही ये वर्ड निकला है, फुल ऑफ लाइफ, विविड, फुल ऑफ लाइफ, क्लियर, रोशन, वाजे, ब्राइट। तो ये सारे मीनिंग्स इसके मौजूद हैं। 25 नंबर वर्ड में देखिए तो एक रूट मौजूद है VOR। VOR जिधर भी होगा इसका मतलब खाने से रिलेटेड होगा। यहाँ पे ये वोरेशस है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा खाने वाला, पेटू, और बेइंतहा भूख वाला। तो VOR दो कॉमन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है, जैसे हर्बीवोर, तो हर्बी जो है ये सब्जियों के लिए आता है, और कान गोश्त को कहते हैं, और कार्निवोर, तो इसमें भी VOR आया है। तो कार्निवोर का मतलब हर्बीवोर एंड कार्निवोर, जिसका कार्निवोर का मतलब है गोश्त खाने वाला। तो कान एंड वोर, कान गोश्त, एंड VOR खाना। इसी तरह से आप देखते हैं कि कुछ वर्ड्स अपनी साउंड क्वालिटी में ही, ये एक टिप ऐसी है जो कि पहले एक थोड़ी सी डिस्कस हुई थी पहले लेक्चर में, और अब इसकी एक और एग्जांपल आई है कि कुछ वर्ड्स अपनी साउंड क्वालिटी में ही ऐसा इम्पैक्ट रखते हैं कि वो हमारे जहनों पे उनका मीनिंग नक्श हो जाए। जैसा कि ये वर्ड विफ है 34 नंबर पे, तो विफ खुशबू के एक पफ को कहते हैं, खुशबू का झोंका या किसी स्मेल का झोंका। तो झोंका, विफ, पफ, तो ये एक साउंड क्वालिटी में ही अपना मीनिंग क्लियर करने वाला एक वर्ड है। इसी तरह से रैचेड जो कि 38 नंबर पे है, ये भी अपनी साउंड क्वालिटी में ही अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है। रैचेड अनफॉर्चुनेट, सैड और मिजरेबल को कहते हैं, और रैचेड में ये जो ईडी है और चे की साउंड है, और चिड, रैचेड, ये साउंड कुछ इस तरह की है कि जो कि हमें एक इम्प्रेशन दे देती है कि ये वर्ड समहाउ एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है। कुछ वर्ड्स, एक लास्ट टिप आपसे डिस्कस करके इस लेक्चर को मैं ख़त्म करूंगा। कुछ वर्ड्स अब इतने पॉपुलर हो जाते हैं किसी ईडियम में ही कि वो अपना मीनिंग उस ईडियम के साथ रिलेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 48 नंबर पे योक है, YOKE। तो YOKE जो है वो इतना ज़्यादा ईडियम में अंडर द योक, अंडर द योक इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि योक उस हल को कहते हैं जो कि बैल के कंधे पे होता है और वो उसको खींच रहा होता है और उसके ज़रिए काम कर रहा होता है। तो अंडर द योक का मतलब होता है गुलाम, यानी कि जिसके कांधों पे कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ लादा गया हो और उसको काम पे लगाया गया हो और उसकी मजबूरी हो वो काम करना। तो योक का मतलब लिंक, बॉन्डेज, स्लेवरी और सर्विट्यूड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 3 लेक्चर्स की जो सीरीज
हमारी वर्ड लिस्ट्स की थी उसमें ये लास्ट लेक्चर जो कि 7 to 10 लिस्ट्स का था ये हमने कंप्लीट